सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह तय किया कि वृंदावन में कान्हा जी का एक बड़ा भव्य कॉरिडोर बनाया जाए, क्योंकि वहाँ जाने के लिए जो गलियाँ हैं, जिस तरह का मंदिर के आसपास का डेंस पॉपुलेशन का इलाका है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और वृंदावन ऐसी जगह है जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, बल्कि साल भर में तो वहाँ का आंकड़ा करोड़ के आसपास पहुँच जाता है। वृंदावन कान्हा जी के अनुयायियों का और उनके भक्तों की ऐसी जगह है जहाँ लोग आकर खो जाते हैं। कान्हा जी की महिमा इतनी बड़ी है और वृंदावन का जो महात्म्य है वो बहुत बड़ा है। लेकिन इन दिनों आप खबरों में देख रहे होंगे कि वृंदावन में जो भव्य कॉरिडोर बनने जा रहा है उसको लेकर कुछ विवाद है। और ये विवाद किसने खड़ा किया? क्या किसी राजनीतिक दल को कोई परेशानी है? किसी सामाजिक संगठन को कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है और राज्य सरकार पहल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो कुछ भी मंदिर ट्रस्ट के पास पैसे हैं उनका ही इस्तेमाल उस मंदिर को बनाने में किया जाए। तकरीबन 500 करोड़ रुपए के आसपास का उस पर खर्च मंदिर की तरफ से होने की बात कही जा रही है। दरअसल पूरा विवाद इस बात का है कि कान्हा जी की, बिहारी जी की सेवा में जो लगाया गया समाज है वो है गोसाई समाज। बहनों भाइयों, इसका इतिहास बड़ा पुराना है। तकरीबन 14वीं सदी से ऐसा माना जाता है कि ये समाज, गोसाई समाज, बिहारी जी की सेवा में है, कान्हा की सेवा में है, और उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्हीं के परिवार लगातार बढ़ते रहे। और आज वृंदावन में तकरीबन गोसाइयों के 200 परिवार बिहारी जी की सेवा में लिप्त हैं। इन 200 परिवारों को बारी बारी प्रतिदिन सेवा का अवसर प्राप्त होता है और ये 200 परिवार मिलकर ही मंदिर का पूरा प्रबंधन, पूजा पद्धति, कान्हा जी को क्या भोग चढ़ेगा, कब आरती होगी, मंदिर के अंदर का सारा प्रबंधन, धार्मिक अनुष्ठान, सारा कार्य इन गोसाइयों के ही हवाले है। और आपने देखा होगा, जब आप वृंदावन गए होंगे तो इन गोसाइयों से होकर आपको गुजरना पड़ा होगा। जो जिन तंगलियों से आप गुजरे होंगे उन सब तंगलियों पे ही गोसाई लोग ही अपनी दुकान खोले। कोई प्रसाद की खोले, कोई फूल की खोल रखा है, किसी ने विभिन्न आइटम्स की खोल रखा है। तो इसका बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड रिलीजियस प्रोसीजर है कि बिहारी जी का प्रतिदिन का जो सेवा है वो कौन करेगा। इसका एक बड़ा नियमबद्ध तरीके से एक चार्ट बना हुआ है, एक रजिस्टर बना हुआ है। हैं ये एक ही व्यक्ति के परिवार, लेकिन कब 14वीं सदी की, 15वीं सदी के आसपास के, और अब इनके 200 परिवार हो चुके हैं। इनके एक बेटे थे, फिर एक बेटे के 3 थे, फिर 3, इस तरह पूरी एक फैमिली ट्री है इनकी। और उसमें उस ट्री के मुताबिक, वरिष्ठता के मुताबिक इनका एक रजिस्टर बना हुआ है गोसाइयों का। उसी रजिस्टर के मुताबिक प्रतिदिन कान्हा जी की सेवा में कौन से परिवार को अवसर मिलेगा, ये उसको 1 साल पहले तक पता होता है। 1 साल पहले बता दिया जाता है। उस हिसाब से ये गोसाई लोग बिहारी जी की सेवा करते हैं। अब इन प्रॉब्लम इस बात की है कि गोसाई लोगों को लगता है कि अगर कॉरिडोर बन गया तो मंदिर पर जो इनका आधिपत्य है वो समाप्त होगा या कम होगा। उदाहरण के लिए, जैसे राम मंदिर बना तो जो पुरानी पूजा पद्धति के लोग थे वो सब किनारे कर दिए गए और नए नए लोगों को, नई पद्धतियों को लाया गया। तो गोसाइयों को ये लगता है कि बिहारी जी और उनका साथ छूट जाएगा। ये सिर्फ धार्मिक साथ छूटने की ही बात नहीं, उनको लगता है कि इससे उनकी रोजी रोटी भी चल रही है, उनकी मान प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है, उनके धार्मिक अनुष्ठान भी इससे जुड़े हुए हैं, और उनका सब कुछ बिहारी जी पर निर्भर करता है। तो वो इसे छोड़ना नहीं चाहते, और छोड़ने का कोई तुक भी नहीं बनता। मैं भी इस हक में हूँ कि गोसाइयों को सेवा का अवसर मिलना चाहिए, और उनके जो रीति रिवाज हैं, धार्मिक अनुष्ठान हैं, बिहारी जी की सेवा का जो पैटर्न चलता आया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिहारी जी उन्हीं के परिवार की सेवा के कारण प्रकट हुए, ऐसी मान्यता है। लिहाजा उनको धार्मिक अवसर मिलना ही चाहिए। लेकिन अब सरकार का कहना है कि जब हम विकास कर ही रहे हैं, मंदिर वहाँ बन रहा है, तो हम एक कॉरिडोर बनाएंगे। कॉरिडोर आपने देखा, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तो अब वो कॉरिडोर बना तो फैसिलिटीज़ बढ़ी, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। बनारस की इकोनॉमी भी सुधर रही है, लोगों के रिलीजियस भी आराम से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं, एक सुविधा उत्पन्न हुई। जैसे आप उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर देखते हैं, तो उसी पैटर्न पर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि वो एक
कॉरिडोर विकसित करे वृंदावन में। उस कॉरिडोर के विकसित होने से आसपास का जितना इलाका है, जो वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर के आसपास का इलाका, ये सब टूटेगा, क्योंकि कॉरिडोर तो एक बड़े क्षेत्रफल में बनेगा। तो वृंदावन के कॉरिडोर में मुख्य हृदय स्थल, गर्भ स्थल, भगवान के कान्हा जी के, बिहारी जी के जो मंदिर है, इसके आसपास का पूरा इलाका टूटेगा और नया कॉरिडोर बनेगा। सरकार का कहना है कि जिनकी भी दुकानें टूटेंगी उन्हें हम दुकानें देंगे, लेकिन फिलहाल का जो पारंपरिक धार्मिक पैटर्न है वो गोसाई लोग छोड़ना नहीं चाहते। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने तो तुरंत किनारा कर लिया कि गोसाइयों की बात कोई सुन नहीं रहा, और गोसाई लगातार धरने पर बैठे हैं। अब एक क्रमिक आंदोलन शुरू किया है गोसाई समाज की महिलाओं ने कि वो बारी बारी अपने अपने कुनबे के साथ आती हैं और प्रदर्शन करती हैं, और आ रहे श्रद्धालुओं को भी अवगत कराती हैं कि जिन गलियों में कान्हा जी खेले, बिहारी जी खेले, जिन गलियों से उनका जुड़ाव रहा है, वो सब गलियां तोड़ दी जाएंगी और एक नए टाइप का वृंदावन बनेगा। तो क्या ये नया वृंदावन बनाया जाना बहुत ज़रूरी है? उसकी प्राचीनता, धार्मिकता, जो भी बिहारी जी की से जुड़ी हुई यादों की गलियां हैं, उन गलियों को क्या तोड़ दिया जाएगा या उनको रिक्रिएट किया जाएगा? तो अगर रिक्रिएट किया जाएगा तो क्या वो अपने मौलिक स्वरूप में विद्यमान रहेंगी या नहीं रहेंगी? इसको लेकर जो भक्त हैं उनके मन में बड़े प्रश्न चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सरकार ने आदेश दिया, बनना तो है ही। गोसाई समाज इस सच को आज स्वीकार कर ले या कल, कॉरिडोर तो वहां बनेगा, मंदिर भी नया बनेगा। लेकिन गोसाइयों की जो समस्याएं हैं और उनके जो सवाल हैं, उनके जवाब भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि सदियों से ये परिवार, ये समाज बिहारी जी की सेवा करता आया है। उसी समाज की ही बदौलत बिहारी जी प्रकट हुए, ऐसी मान्यता है। तो इनकी भी भावनाओं का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। आज भले ही बीजेपी या अपोजिशन या समाजवादी पार्टी, इनके नेता गोसाई लोगों का साथ ना दे रहे हों, लेकिन गोसाई समाज का जो आंदोलन है वो एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। लिहाजा इस इशू को जब तक हैंडल नहीं किया जाएगा, कवर नहीं किया जाएगा, वृंदावन में ये समस्या बनी रहेगी। लेकिन कॉरिडोर बनने के फ़ायदे भी हैं। वो फ़ायदे आपको वाराणसी के लोगों से पूछने चाहिए, समझने भी चाहिए, उज्जैन के लोगों को भी समझना चाहिए। तो वृंदावन में आज नहीं कल होना ही ये था, क्योंकि जिस तरह की तंग गलियां और जितनी असुविधा के बीच श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और परेशानियों के बीच लौटते हैं, तो उम्मीद है कि वो परेशानियां भी खत्म होंगी। लेकिन मैं मूल प्रश्न पे लौटता हूँ कि गोसाई समाज की समस्याओं का निराकरण के बारे में सरकार, समाज, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिशियंस, मीडिया, सबको मिल बैठकर विचार करना चाहिए और इनसे बातचीत करनी चाहिए। इनको इसकी अच्छाई बताया जाना चाहिए, डेलीगेशंस को बुलाकर बात करनी चाहिए, और इनके मन में अगर कोई संशय या भ्रम है तो उसे दूर भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा सेवारत समाज है जिसने अभी से कान्हा जी, बिहारी जी की सेवा नहीं की, बल्कि बहुत लंबे समय से की है। इनकी पीढ़ियाँ, मुझे एक गोसाई समाज के एक बड़े सीनियर व्यक्ति हैं जिनसे आज मैंने बात की, उन्होंने मुझे बताया कि साहब हमारी 18वीं पीढ़ी इस वक्त बिहारी जी की सेवा में लिप्त है। तो सोचिए कि जिसने अपनी 18 पीढ़ी भगवान की सेवा में अर्पित कर दी हो, वो समाज तो वंदनीय है, उसे तो प्रणाम किया जाना चाहिए। वो समाज हमें सीख भी देता है। और आप देखें जितने भी बड़े कथावाचक निकले हैं वो सब वृंदावन से निकले हैं। वो कौन तैयार करता है? गोसाई समाज तैयार करता है। तो सनातन धर्म की एक व्यापकता को और उसका जो प्रादुर्भाव हुआ या उसको फैलाने का काम भी ये समाज करता है। तो इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। गोसाई समाज बहुत धार्मिक समाज है और तमाम विपरीत हालातों में भी, चाहे मुगलों का दौर रहा हो, अंग्रेजों का दौर रहा हो, कैसा भी वक्त रहा हो, गोसाई समाज कभी झुका नहीं। गोसाई समाज ने हमेशा सनातन के सम्मान की लड़ाई लड़ी है, बिहारी जी की सेवा में पूरा जीवन अर्पित किया है। सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं, 18 पीढ़ियों ने अपना जीवन दिया है। उनकी भी बात सुननी चाहिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।